हत्या करके अपना प्राण त्याग दोगी। सूर्पनखा के द्वारा इस प्रकार तिरस्कृत होने पर खर ने क्रोधित होकर कहा, सूर्पनखे, तू व्यर्थ ही भयभीत होकर आत्महत्या करने का प्रलाप कर रही है। मैं तत्काल जाकर उन दोनों भाइयों का वध कर डालूंगा। मेरे समक्ष उनका तेज वैसे ही है जैसे कि सूर्य के सामने जुगनू। तू अकारण चिंता करना त्याग दे। सूर्पनखा को सांत्वना देकर खर अपनी विशाल सेना, जिसमें 14 सहस्त्र विकट योद्धा थे, को साथ लेकर राम से संग्राम करने के लिए तीव्र गति से चला। विशाल सेना के साथ खर को आते देखकर राम ने लक्ष्मण से कहा, महाबाहो, ऐसा प्रतीत होता है कि राक्षस राज अपने पूरे दल बल के साथ चला आ रहा है। आज आर्य और अनार्य के मध्य संघर्ष होगा और निसंदेह आर्य की विजय होगी। तुम सीता की रक्षा के लिए उसे साथ लेकर शीघ्र ही किसी गुफा में चले जाओ, ताकि मैं निश्चिंत होकर युद्ध कर सकूं। लक्ष्मण ने तत्काल अपने अग्रज की आज्ञा का पालन किया। वे सीता को लेकर पर्वत की एक अंधेरी कंदरा में चले गए। अभेद्य कवच धारण करके राम युद्ध के लिए तैयार हो गए। देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि सभी राम के विजयी के लिए परमात्मा से इस प्रकार प्रार्थना करने लगे कि हे त्रिलोकीनाथ, वीर पराक्रमी रामचंद्र को इतनी शक्ति प्रदान करो कि उनके हाथों गौ, ब्राह्मणों तथा ऋषि मुनियों को अनेक प्रकार से कष्ट देने वाले राक्षसों का नाश हो सके। राक्षसों की सेना ने राम को चारों ओर से घेर लिया तथा आक्रमण की तैयारी करने लगे। राम ने भीषण विनाश करने वाली अग्निबाण छोड़ दिया, जिससे राक्षस हाहाकार करने लगे। राम तत्परता के साथ राक्षसों के द्वारा छोड़े गए बाण को अपने बाणों से आकाश में ही काटने लगे। इस पर राक्षसों ने अत्यंत क्रोधित होकर एक बाण 7 बाणों की वर्षा करना आरंभ कर दिया और राम चारों ओर उनके बाणों से आच्छादित हो गए। राम ने अपने धनुष को मंडलाकार करके अद्भुत हस्त लाघव का प्रदर्शन करते हुए बाणों को छोड़ना आरंभ कर दिया, जिससे राक्षसों के बाण कट कट कर भूमि पर गिरने लगे। ये ज्ञात ही नहीं होता पाता था कि कब उन्होंने तरकस से बाण निकाला, कब प्रत्यंचा चढ़ाई और कब बाण छोड़ दिए। राम के बाणों के लगने से राक्षसगण निष्प्राण होकर भूमि में लेटने लगे। अल्पकाल में ही राक्षसों की सेना उसी भांति छिन्न भिन्न हो गई, जैसे आंधी आने पर बादल की छिन्न भिन्न हो जाते हैं। पूरा युद्ध स्थल राक्षसों से कटे हुए अंगों से पट गया। अब इसके आगे की कथा आपको अगले वीडियो में बताई जाएगी। तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।